गुड मॉर्निंग क्लास 10th चैप्टर 19 पार्ट 1 हो चुका था। पार्ट 1 मेरे में भी यहाँ तक हो गया था। मैं एक बार यहाँ से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। नॉलेज रिगार्डिंग सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम। द कंज्यूमर क्लास इज चीटेड ड्यू टू इलिटरेसी, इनोसेंस एंड लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। देयरफॉर इट बिकम्स नेसेसरी दैट द इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर राइट्स शुड बी प्रोवाइडेड टू देम सो दैट दे कैन नॉट बी चीटेड बाई प्रोड्यूसर एंड सेलर। Through consumer awareness, they are also made known to the proceedings of law so that they can solve their problem. अब क्या होता है, जो कंज्यूमर्स के साथ चीटिंग होती है, तो अगर कंज्यूमर के साथ चीटिंग हो, ठीक है, अगर हो गई कंज्यूमर के साथ चीटिंग, उसने पूरी सावधानी बरती फिर भी चीटिंग हो गई, तो उसको पता होना चाहिए इसको अब मैं सुधारूँ कैसे। गलती हो गई, नहीं करना चाहते थे, अब सुधारनी है गलती। तो अगर कंज्यूमर के साथ चीटिंग हो गई तो कंज्यूमर को पता रहना चाहिए अब मेरे साथ गलत हुआ है, तो मैं जो व्यापारी जिसने मुझे गलत बेचा है मैं उसके खिलाफ केस कैसे करूं। एक कंज्यूमर फोरम होता है, ठीक है, वहाँ पर जाकर आप कंप्लेन लिखा सकते हैं उस व्यापारी की जिसने आपके साथ चीटिंग की है। तो कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि क्या कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये उसको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। वो पुलिस स्टेशन नहीं पहुँच जाए, कंज्यूमर फोरम पहुँचे। कंस्ट्रक्शन ऑफ हेल्दी सोसाइटी, अगर कंज्यूमर अवेयर होगा, ठीक है, अगर कंज्यूमर अवेयर होगा तो उसको कोई भी व्यापारी एक्सप्लॉइट नहीं करेगा। तो एक कंज्यूमर्स की एक हेल्दी सोसाइटी शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से, ठीक है, कि उनके साथ धोखा नहीं होगा, वो लोग अवेयर रहेंगे, ठीक है। तो कोई भी ट्रेडर, मैन्युफैक्चरर उन्हें चीट नहीं कर पाएगा। अब किस तरीके से कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है वो तरीके दिए गए हैं। हाई प्राइसेस मतलब प्राइसेस अगर 10 MRP लिखी है, उसने हमें 12 में दे दिया और हम लेकर भी आ गए, उससे बोला तक नहीं, तो ये गलत है। हाई प्राइसेस मैंने आपको बताया ना कि अगर MRP से ज़्यादा है तो आपको नहीं लेकर आना है, ठीक है। किसी भी चीज़ का रीजनेबल प्राइस, चलो ठीक है, MRP भी 10 रुपये, आपको उस 4-5 जगह पूछना चाहिए वो प्रोडक्ट। हो सकता है कोई भी जिससे आप फर्स्ट टाइम पूछ रहे हो वो प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहा हो। तो एक ये तरीका है जिसकी वजह से कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन होता है। मुझे कोई चीज़ 80 में मिल गई, वही चीज़ सेम एज इट इज़ 60 रुपये में अवेलेबल थी, पर मैं 80 में लेकर आ गया, तो उसने हाई प्राइस चार्ज कर लिया, अननेसेसरी, मेरा एक्सप्लॉइटेशन हुआ। इन्फीरियर क्वालिटी, जब उन्होंने गुड्स दिया तो इन्फीरियर मतलब होता है घटिया क्वालिटी, ठीक है। कोई दवाई दे दी या कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट दे दिया, घटिया क्वालिटी का था और मैं लेकर आ गया, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट फट गया तो मुझे नुकसान हुआ। या वो मैंने मेडिसिन ले ली, ख़राब क्वालिटी की थी, एक्सपायरी डेट की मैंने ले ली, मेरी हेल्थ को हार्म हुआ। तो इन्फीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स क्या होता है, व्यापारी क्या सोचता है कि ये ख़राब प्रोडक्ट पड़ा है, अब मैं तो इसे ख़रीद के लाया था, नहीं बेचूंगा किसी को, नुकसान हो जाएगा, तो किसी को टिका देता हूँ, ठीक है, तो वो बेच देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इन्फीरियर क्वालिटी का कस्टमर तक गुड्स पहुँचता है, उसका तो पैसा निकल जाता है पर हमें नुकसान होता है। एडल्ट्रेशन एंड इम्प्योरिटी, एडल्ट्रेशन मतलब होता है मिलावट, इम्प्योरिटी मतलब होता है अशुद्ध। क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने क्लास में भी एग्जांपल दिया था, जो लाल मिर्च रहती है उसमें ब्रिक, ईटा घिस के मिलाया जाता है, ठीक है, और पपीते के बीज जो हैं उसको सुखाकर काले मिर्च में मिला के बेच दिया जाता है। तो ये सब एडल्ट्रेशन, मिलावट होती है फूड प्रोडक्ट में। इस तरीके से लोगों को ठगा जाता है। आटा महंगा होता है, मैदा सस्ता होता है, तो आटे में मैदा मिलाकर बेच देना, ठीक है। तो ये सब होता है, मिलावट आज चलती है। दूध में सोयाबीन का दूध, ठीक है, उसका टेस्ट एकदम वो जो गाय या भैंस का दूध होता है उससे अलग होता है, वो मिला देते हैं दूध में, जिसकी वजह से दूध का थोड़ा सा टेस्ट चेंज हो जाता है। समझो अगर 100 लीटर में अगर 10 लीटर मिला दिए तो पता भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। इम्प्योरिटी मतलब अशुद्ध दूध बेच रहे हैं, या अशुद्ध कोई, जैसे मिठाई वगैरह, उसमें मावा नहीं डालते हैं, शक्कर ज़्यादा डालते हैं पेड़ों में, जिसकी वजह से वो मीठा लगता है पर उसमें शक्कर ज़्यादा होती है, ठीक है, और बेचते हाई रेट पर ही है, पेड़ के ही रेट पे, जिसकी वजह से क्या होता है, वो शक्कर ज़्यादा कंज्यूम करने की वजह से हार्मफुल होता है। फॉल्स और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, गलत जानकारी या अधूरी जानकारी। कभी कभी कोई गुड्स हमने लिए, उसने बोला कि हाँ ये आप क्या कहते हैं यहाँ, इस आपको अगर ये गुड्स ख़राब हुआ तो आपको वारंटी पे है, ये बनकर मिल जाएगा, पर उसने हमको ये बताया ही नहीं कि बनवाने आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। उसने हमको बोला ये बनकर आपको मिल जाएगा, पर उसने हमको ये नहीं बताया कि आपको ये बनवाना पड़ेगा, खुद जाके बनवाना पड़ेगा, या इसका सर्विस स्टेशन है ही नहीं। अब जबलपुर से इंजीनियर आएगा, समझो आपकी फ्रिज ख़राब हो गई और ऐसी फ्रिज है जिसका सर्विस स्टेशन यहाँ नहीं है, तो वो जबलपुर से इंजीनियर आएगा 2 दिन 3 दिन 4 दिन, जब तक आपकी फ्रिज ही ख़राब है, तो उसने बोल दिया कि हाँ बन के तो मिल जाएगा, पर ये बताया ही नहीं कि इसका सर्विस सेंटर यहाँ नहीं है, वो इंजीनियर जबलपुर से आएगा तब बनकर मिलेगा। तो आधी अधूरी जानकारी दी, ये बताया कि वारंटी है, पर ये नहीं बताया इसका सर्विस स्टेशन यहाँ है कि नहीं। गलत जानकारी ये दे दी कि आप ये टाइल्स ले जाइए, इस टाइल्स का साइज़ ये है, और अगर कंज्यूमर अवेयर नहीं होगा तो उसको तो नापना ही नहीं आएगा ना कि 2 स्क्वायर फीट क्या होती है, 3 स्क्वायर फीट क्या होती है,
ठीक है, या 1 टन कितना होता है, 2 टन कितना होता है। हमने घर के लिए समझो टाइल्स मंगाई, तो हमें पता ही नहीं कि इस टाइल का साइज़ क्या है, क्यों? क्योंकि हमें मैथमेटिक्स नहीं आता, ठीक है। तो जिसकी वजह से हमें एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है, हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी मतलब होता है कमी। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी मतलब आर्टिफिशियल तरीके से उसकी कमी कर दी गई, कैसे? जमाखोरी करके। होर्डिंग मतलब होता है जमाखोरी। पहले क्या कि समझो 1000 किलो प्याज अवेलेबल थे मार्केट में, हमने पूरे उठा लिए, ठीक है, पूरे के पूरे उठा लिए, किसी एक रिच पर्सन ने उठा लिए। अब क्या, वो मार्केट से पूरे प्याज गायब। अब क्या करेगा? 15 रुपये के उसने खरीदे थे, अब वो बेचेगा 30 रुपये पे, 25 रुपये पे, जिसकी वजह से क्या होगा? वो एक अनड्यू प्रॉफिट कमाएगा, ठीक है, एक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा कस्टमर से। पहले क्या कि उसने होर्डिंग की, जमाखोरी की, ठीक है, जिसकी वजह से आर्टिफिशियल स्कैरसिटी, मार्केट में कमी क्रिएट हो गई प्याज की। उसके बाद फिर उसकी ब्लैक मार्केटिंग की। रॉन्ग मेज़रमेंट। अब जब हम लेने जाते हैं दूध वगैरह बोलो या ऑयल वगैरह, तो जैसे वो उनका कंटेनर होता है, मान लो वो नीचे से खोखला है, हॉलो है, ठीक है, तो लिखा तो है 5 लीटर, पर उसमें 400 ग्राम कम आ रहा है, 400 ml कम आ रहा है, नीचे से खाली है। या वो जो उसका कंटेनर है, उसका कंटेनर की जो थिकनेस है वो बहुत मोटी है, जिसकी वजह से अंदर जो तेल आएगा वो बहुत कम आएगा, ठीक है। जैसे कांच का गिलास और स्टील का गिलास लो, स्टील के गिलास में ज़्यादा पानी आता है, कांच के गिलास में कम, सेम साइज़ का। क्यों? क्योंकि कांच का गिलास क्या है, मोटा होता है ना, तो उसमें पानी कम आ पाता है, ठीक है, वो पानी की वॉल्यूम कम आ पाता है। क्यों? क्योंकि ग्लास मोटा है, और जो स्टील का गिलास है उसकी परत पतली रहती है, उसमें ज़्यादा पानी आ पाता है, ठीक है। तो मेज़रमेंट से भी वो बहुत चीटिंग करते हैं, प्रॉप नीचे मैग्नेट लगा देते हैं। आफ्टर सेल सर्विस मतलब जैसे वारंटी की, आप ये ले जाओ, अगर 3 साल के अंदर ख़राब होता है तो आपको बन के मिलेगा या बदल के मिलेगा। बोल दिया, पर फिर बताया नहीं कि अगर आपसे गिरा तो बदल के मिलेगा, कि सिर्फ बैटरी ख़राब हुई तो बदल के मिलेगी। उन्होंने बोल दिया ले जाओ, दिक्कत हो गई तो बदल के मिलेगी। फिर हम बदलवाने ले आए कि भाई हमारा ये जो SD कार्ड है, ये इसकी जो जहाँ पे चिप डलती है वो ख़राब हो गया। तो उन्हें बोला नहीं, इसमें जो वारंटी है सिर्फ बैटरी की है, बाकी मोबाइल की वारंटी नहीं है। ऐसा मिसलीड कर सकते हैं और ऐसा होता है मार्केट में। मिसबिहेवियर एंड अननेसेसरी कंडीशन। मिसबिहेवियर मतलब जैसे बैंक वगैरह में जाओ तो बिहेवियर प्रॉपर नहीं करते, एक तो हमारा ही पैसा है, फिर वो हमको ही ज्ञान देते हैं। बोलो कि कोई जानकारी मांगो तो प्रॉपर नहीं देते, ठीक है। उनको मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं बैंक में एम्प्लॉय, उनको पता ही नहीं रहता है सही क्या है। एक बार अकाउंट खुलवा लिया, फिर चार्जेस कट रहे हैं। भाई क्यों कट रहे हैं चार्जेस? नहीं सर, वो तो सबके कटते हैं। और या तो फिर उन्होंने हमको कोई बोला कि मिनिमम आपको बैलेंस 4000 रखना पड़ेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि भाई आपको 3 महीने तक रखना पड़ेगा, 4 महीने तक। हमने समझो मिनिमम 4000 रखा तो चार्जेस कटना स्टार्ट हो गए। फिर हमने बोला क्यों कट रहे हैं चार्जेस? बोला कि सर 3 महीने तक 4000 था, उसके बाद 5000 रखना था। तो आप पूरी जानकारी दो, ठीक है। फिर ये लोग चीज़ बाद में बताते हैं और क्या कहते हैं, मिसबिहेव करते हैं, प्रॉपर बात नहीं करना कस्टमर से, ठीक है, उनकी समस्या का समाधान नहीं करना। इस सब तरीक़ों से कंज्यूमर एक्सप्लॉइट होता है। ये सब चीज़ें रियल लाइफ में होती हैं। अब कॉजेस, कंज्यूमर एक्सप्लॉइट आखिर क्यों होता है? ये सब होती है कंज्यूमर के साथ बातें, या ये सब तरीक़ों से चीटिंग होती है, क्यों होती है, इसका कारण क्यों होता है, ऐसा यहाँ पे दिया है। लैक ऑफ नॉलेज, कंज्यूमर को उस बात की जानकारी नहीं होती। मतलब कंज्यूमर को जो जनरल नॉलेज है रिलेटेड टू प्रोडक्ट, रिलेटेड टू मार्केट, रिलेटेड टू बिजनेसमैन, वो नहीं है, उसमें नॉलेज की कमी है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसके साथ धोखा होता है। कोई अगर पढ़ा लिखा होगा उसके साथ धोखा नहीं होगा, बजाय कोई अगर अनपढ़ होगा तो। कुछ चीज़ें रहती हैं जिसमें टैक्स नहीं रहता, पर व्यापारी बोल सकता है कि इसमें टैक्स लगा जिसकी वजह से वो चीज़ महंगी हो गई, तो तुम टैक्स का भी पैसा हमसे वसूल सकता है। पर अगर जो लिटरेट पर्सन होगा उसे पता है कि इस चीज़ में टैक्स नहीं लगता, फॉर एग्जाम्पल वीट, ठीक है। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन में पहले ही आपको बता चुका हूँ। लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मतलब लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी है पर पूरी जानकारी नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रॉपर एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गुड सच एज प्राइस, क्वालिटी, स्ट्रक्चर, टर्म्स ऑफ देयर यूज, लॉस ऑफ परचेजिंग एक्सेट्रा। देयरफॉर द कंज्यूमर सिलेक्शन बिकम्स रॉन्ग एंड दे हैव टू बियर इकोनॉमिक लॉस। जैसे आप लेने गए, आपको समझ में तो आया, ठीक है, कि जो कॉटन का कपड़ा है आपने लिया कि हाँ गर्मी के हिसाब से बहुत अच्छा है, गर्मी नहीं लगेगी और ये हम ले लेते हैं। कस्टमर ने भी, उस व्यापारी ने भी आपको बोला ये ले जाइए, देखिए बिल्कुल इसमें गर्मी नहीं लगेगी और सस्ता भी है, अच्छा भी है, टिकाऊ है। पर हमें ये भी तो सोचना है कि हमें ठंडियों में भी तो कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो क्या ये हम ठंडियों में पहन सकते हैं कि नहीं? ये इतना पतला कपड़ा तो नहीं है कहीं ठंड में पहनेंगे तो बहुत ठंड लगेगी या बिना स्वेटर के काम ही नहीं चलेगा। व्यापारी को तो बेचना था, उसने तो बोल दिया, पर हमें सिर्फ इतना पता था कि हाँ ठंडियों में ये कपड़ा काम आ जाएगा, गर्मियों का हमने सोचा ही नहीं। हमें उस कपड़े के बारे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन थी कि हाँ ये हमको
गर्मियों से तो बचा सकता है, क्या ये ठंडियों में प्रोटेक्ट करेगा कि नहीं, ये बात पता नहीं थी। मोनोपोली, मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार। मतलब समझिए कोई भी एक मेडिकल शॉप है, ठीक है, या किराने की शॉप है, पूरे सतना में एक ही शॉप है, ठीक है। अब वो क्या करेगा, किसी को 10 रुपये की चीज़ देगा, किसी को 15 की देगा, किसी को 20 की देगा, 25 की देगा। क्यों? क्योंकि अब है वो एक ही किराने की दुकान, तो लोगों को उसी से ही खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो मोनोपोली ऐसा होता नहीं है कि पूरे सतना में कोई भी प्रोडक्ट हो जिसकी एक ही दुकान हो, ठीक है। सबकी बहुत सारे कंपटीशन है, दुकानें हैं, पर ये एक पॉइंट डाला है कि जो लोग मोनोपोली होते हैं, अकेले होते हैं, वो कस्टमर को एक्सप्लॉइट करते हैं हाई प्राइजेस चार्ज करके। कंज्यूमर इंडिफरेंस टुवर्ड्स द मार्केट। कंज्यूमर इंडिफरेंस अब होता क्या है कि कभी कभी कस्टमर कोई गलत चीज़ लेकर आया तो फिर वो हक अपना नहीं जताता है कि हाँ गलत चीज़ उसके पास आ गई, फिर वो बोलता है रहने दे, कोई बात नहीं, ठीक है। हम आप कोई गुड्स लाए, ठीक है, आप शर्ट लाए, वो सोचो थोड़ी सी नीचे से फटी है या उसमें छेद है, तो आप बोलोगे ठीक है, कौन सी नीचे से शर्ट दिख रही है, कौन सी नीचे से शर्ट दिख रही है, क्या करना, रहने देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रॉपर आपको उससे वापस कराना चाहिए, क्योंकि आपने उसका पूरा पैसा दिया है, ठीक है। अब जैसे इधर पे लिखा है एगमार्क, ISI, ये ऐसे मार्क्स रहते हैं जो प्रोडक्ट में होने चाहिए। जैसे ISI, जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट रहते हैं उस पर ISI मार्क होगा। ISI मार्क होगा तो इसका मतलब ये शो होगा कि ये जो गुड्स है ये उन स्टैंडर्ड और रूल्स को फॉलो करता है जो इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए ज़रूरी है। आप 10th पास हो और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ये क्या शो करेगा कि आप 10th पास हो, नहीं तो आप चिल्लाते रहो 10th पास हो 10th पास हो, कोई नहीं मानेगा, ठीक है। तो ISI मार्क होना चाहिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे। एग मार्क मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे होता है एग मार्क, जिससे ये समझ में आता है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जितने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इस प्रोडक्ट ने फॉलो किए हैं तो ये प्रोडक्ट वैलिड है मार्केट में बिकने के लिए। तो ये सब मार्क देखकर प्रोडक्ट लेना चाहिए। टेली मार्केटिंग मतलब जो होता क्या है कि ऑनलाइन हम परचेस करते हैं। तो एक बार एक रियल केस है कि मोबाइल मंगाया था तो हुआ क्या, साबुन आ गया, डिलीवरी बॉय ने गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो हम मंगाते तो हैं, हमें प्रॉपर चेक करना चाहिए खोल के कि उसके अंदर जो हमने प्रोडक्ट मंगाया था वो है कि नहीं, एज वेल एज ओरिजिनल है कि नहीं, ठीक है। ये सब चेक करना चाहिए क्योंकि ऑनलाइन में ऐसे फ्रॉड होते हैं। अट्रैक्टिव एंड मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट जो दिखाते हैं कि फेयर एंड लवली और शैम्पू से पूरे बाल काले हो जाते हैं, हॉर्लिक्स से पावर आती है, तो ये मिसलीडिंग एडवर्टीज़मेंट है, इनके झांसे में आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो जो अनअवेयर होगा वो झांसे में आके परचेस कर लेगा, पर जो अवेयर होगा वो परचेस नहीं करेगा क्योंकि उसे पता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। ऐसा नहीं होता, नेचुरल तरीके से ही हाइट बढ़ती है, हॉर्लिक्स कॉम्प्लेन से कुछ नहीं होता। इलिटरेसी एंड फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन। इलिटरेसी, अनपढ़ है, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी ब्रांड पे लिखा है, जैसे यहाँ पे दिया एग्जांपल कि व्यापारी क्या बोलेगा, ये लो ले जाओ, गोदरेज की है, पर एक्चुअल में गोदरेज की स्पेलिंग ये होती है। उसने बोल दिया ले जाओ ये गोदरेज की है, और हम लेकर भी आ गए। क्यों? क्योंकि हमको गोदरेज की स्पेलिंग ही नहीं पता, हमने वो देखा इतना बड़ा सा जी बना है और हम लेकर आ गए। तो इससे क्या होगा, एडिडास का शू लेके आ गए, होता एडिडास है पर हाँ AD देख के ही हम समझ गए। इस तरीक़ों से कस्टमर एक्सप्लॉइट होते हैं। थैंक यू, दिस पार्ट इज़ ओवर।